हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञानशाला क्लासेस। मेरा नाम है रमेश मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा फ्रैक्शंस का ओवरव्यू दे देता हूँ कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं। फ्रैक्शंस जो होती है वो पूरी चीज़ का एक हिस्सा होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास एक पिज़्ज़ा का पीस है। ठीक है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया और आपने इसमें से एक स्लाइस खा लिया। तो आपने कितना पीस खाया? तो आप बोलोगे सर मैंने तो एक पीस खाया। कितने पीस में से? 1 2 3 4 पीस में से। तो टोटल नंबर ऑफ पीस आप नीचे लिखोगे, जितना खाया आप ऊपर लिखोगे। तो आपने इस पिज़्ज़ा का 1/4 खा लिया। इसको पढ़ते हैं 1/4। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 2 पीस खाया, अगर ब्रेड का 2 पीस खाया, पिज़्ज़ा का 2 पीस खाया, 2 स्लाइस खाया, तो आपने कितना पिज़्ज़ा खाया? तो आप बोलोगे सर मैंने 2 पार्ट खाया। कितने पार्ट में से? 1 2 3 4 पार्ट में से। तो आपने 2/4। कहने का मतलब है कि आपने आधा पिज़्ज़ा खा लिया, क्योंकि अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1/2 आएगा। सिंपल फॉर्म क्या होती है? सिंपल फॉर्म वो होती है जब ऊपर नीचे आपका कोई भी कॉमन ना बचे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 को 2 1 2 और 2 से इसको डिवाइड करूँ 2 2 4, तो आप देखोगे कि 1/2 मेरा आ गया। यानी ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको और हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि इन दोनों को मैं किसी भी नंबर से और नहीं काट सकता। ठीक है, तो आपने 1/2 पीस खाया। तो फ्रैक्शन जो होती है वो पूरे पार्ट का एक हिस्सा होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने 4 पार्ट खा लिया, चारों पार्ट आपने खा लिए, कितने में से? 4 पार्ट में से। 4 ही पार्ट थे, आपने 4 पार्ट खा लिए। तो आपने कितना पिज़्ज़ा खाया? तो सर आप लोगों ने सर मैंने पूरा पिज़्ज़ा खा लिया। और पूरा पिज़्ज़ा था कितना? तो आपके पास एक ही पिज़्ज़ा था, पूरा में से एक पिज़्ज़ा आपने खा लिया। तो फ्रैक्शन जो होती है वो पार्ट ऑफ द होल होती है, यानी कि पूरे सिस्टम में से कुछ पार्ट। ओके, तो मुझे यही इसी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आज सीखना है मुझे, कि फ्रैक्शंस को मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूं। तो सबसे पहले नंबर लाइन क्या होती है देख लेते हैं। नंबर लाइन जो होती है वो नंबर्स का अरेंजमेंट होती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं हम, संख्याएं। जीरो क्या है? डिवाइड करती है पॉजिटिव नंबर्स को और नेगेटिव नंबर्स को। जीरो के बाद 1 आती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 एंड सो ऑन चलती जाती है। किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। संख्याएं बढ़ती जा रही है, नंबर्स बढ़ती जा रही हैं। किधर? नहीं जानते कहाँ तक जाएंगी, इसलिए उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इधर हमारी संख्याएं प्लस में जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसके पहले क्या आती है? नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ये रहा आपका, जीरो से पहले -1, उसके पहले -2, उसके पहले -3, उसके पहले -4, उसके पहले -5, 6 एंड सो ऑन चलती जाएंगी। किसकी तरफ? तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। कहने का मतलब है कि संख्याएं पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैंने जो 1/4 पिज़्ज़ा खाया था वो इस नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगी, कहाँ पे लाई करेगी? तो आप 1/4 पिज़्ज़ा, क्या आपने पूरा पिज़्ज़ा खा लिया था? नहीं, आपने 4 पार्ट में से आपने एक पार्ट खाया था। कहने का मतलब है कि आपने पूरा का पूरा एक पिज़्ज़ा नहीं खाया था। इस टाइप के फ्रैक्शंस को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटी होती है। आपने 4 पार्ट में से एक पार्ट खाया, आपने कुछ तो खाया, ऐसा तो नहीं आपने कुछ नहीं खाया। यानी कि आपने 0 पिज़्ज़ा नहीं खाया, आपने 0 से ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया। यानी कि आपने कुछ तो खाया। यानी कि मेरी जो पिज़्ज़ा खाने की जो अमाउंट है वो 0 नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी। लेकिन वो 1 भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने पूरा पिज़्ज़ा तो खाया नहीं है। पूरा पिज़्ज़ा को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 4 पार्ट में से मैंने एक पार्ट खाया। कहने का मतलब है कि मैंने पूरा पिज़्ज़ा भी नहीं खाया और मैंने बिल्कुल भी पिज़्ज़ा, यानी कि मैंने 0 पिज़्ज़ा भी नहीं खाया। मैंने इन दोनों के बीच का पिज़्ज़ा खाया है। 1/4 क्या है? 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शंस को बोलते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो, डिनोमिनेटर क्या हो? बड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, और उनकी वैल्यू जो होती है वो 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। तो ये फ्रैक्शन जो होगा मेरा 0 और 1 के बीच में आएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो सबसे पहले पहले हम रेंज डिसाइड करें किस रेंज में ये नंबर आने वाला है। तो मुझे रेंज पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में आने वाला है। अब जो मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा वो ये देखना रहेगा कि ये कितने पार्ट में डिवाइड है। तो ये मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था इसको, पिज़्ज़ा को, तो 4 पार्ट में। तो आपने क्या करना है, इसी रेंज को 0 और 1 के रेंज को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब मुझे 4 पार्ट में से 1 पार्ट को दिखाना है। तो ये रहा मेरा 4 पार्ट, 4 पार्ट में से ये रहा मेरा फर्स्ट पार्ट, तो ये रहा आपका 1/4। तो आपकी जो आपने इतना पिज़्ज़ा खाया था 1/4, वो आपका यहाँ पे लाई करेगा।
ये आपका 1/4 रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे ही हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपने 8 पिज़्ज़ा में से 5 पार्ट्स खाया तो आप कितना पिज़्ज़ा खाया आपने, आपका पिज़्ज़ा जो खाया आपने उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं हम। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको न्यूमरेटर में छोटा दिखे, डिनोमिनेटर बड़ा दिखे, तो वो वैल्यू होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो नंबर है वो भी क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है, लेकिन कहाँ आएगा हमें पता नहीं है, उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। यानी कि सबसे पहले मुझे फ्रैक्शंस को देख के उसका रेंज पता करना पड़ेगा कि ये किस रेंज में आती है। तो मुझे पता चले कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है, यानी कि इस फ्रैक्शंस का रेंज हमारी 0 और 1 के बीच में आएगी। ओके, हमने रेंज पता कर लिया है। अब मुझे इसको देखना है 8 पार्ट्स में डिवाइड, तो आपने सिंपली इस रेंज को 8 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब मुझे 8 पार्ट में से 5 पार्ट्स चाहिए, तो ये रहा मेरा फर्स्ट पार्ट, ये रहा मेरा सेकंड पार्ट, ये रहा थर्ड पार्ट, ये रहा फोर्थ पार्ट, ये रहा फिफ्थ पार्ट। तो मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है 5/8 वो यहाँ पे आएगा। ओके ठीक है, अब कुछ और वैल्यूज लेते हैं, हम थोड़ी अलग वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़े नंबर्स को थोड़ा बड़ा लिखा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो देखने में। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 एंड ये रहा 4। मैंने थोड़ी बड़ी रेंज ली थी ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके चलिए मैं आपको बोलूँ कि चलो मुझे ये करके दिखाओ 9/2 कितना होता है। अब बताइए क्या ये फ्रैक्शंस, क्या मैंने जो फ्रैक्शन लिखा है क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ी होती है, डिनोमिनेटर छोटी होती है। तो जब भी हमको ऐसा फ्रैक्शन दिखे जहां पे मैं न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो सबसे पहले उस फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जहां पे आपको एक होल नंबर दिखता है और उसके साथ साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी दिखता है, उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा होल नंबर है, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमें 2 से 9 को डिवाइड करना पड़ेगा। 2 4 ज़ा 8, बचा आपका 1। ये जो 4 आया वो मेरा होल पार्ट है और ये जो न्यूमरेटर में ये जो रिमाइंडर बचा आपका 1 और यहाँ पे 2, ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। तो मुझे इसी 4 1/2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ रिप्रेजेंट? तो ये नंबर आपका बताता है कि आपका नंबर कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा है और मुझे यहाँ पे 1/2 दिख रहा है, तो मैंने इस 4 को देख के ही पता लगा लिया कि ये जो मेरा नंबर है वो 4 के बाद आने वाला है। तो ये जो मेरा फ्रैक्शन है वो 4 के बाद आएगा। तो 4 के बाद आएगा, इसका मतलब कहाँ आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने रेंज पता कर लिया है कि ये जो वैल्यू है वो मेरा 4 के बाद ही आएगा और 5 से छोटा आएगा। तो मैंने रेंज पता कर लिया कि ये जो वैल्यू है मेरी 9/2 वो मेरी 4 और 5 के बीच में आने वाली है। मैंने कैसे पता किया? मैंने सबसे पहले इसको मिक्स में कन्वर्ट किया और मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद मैंने ये नंबर देखा और ये नंबर ने मुझे बता दिया कि ये फ्रैक्शन कहाँ आने वाली है। तो 4 बता रहा है कि ये वैल्यू जो 4.5 है वो 4 के बाद आने वाली है। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने रेंज पता कर लिया है, अब मुझे इस फ्रैक्शन को देखना पड़ेगा, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को 1/2 को। सिंपली 2 दिख रहा है मुझे, तो मुझे इस रेंज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मुझे 2 पार्ट में से कौन सा पार्ट लेना है? एक ही पार्ट लेना है, यानी कि मुझे इस 2 पार्ट में से एक ही पार्ट लेना है, यानी कि ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 4:1/2 का वैल्यू। यानी कि ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, ये प्लेस है, ये 4:1/2 के लिए है। ओके चलिए एक और फ्रैक्शन लेते हैं, फिर समझते हैं और चीज़ों को गहराई से। चलिए आपका आंसर आएगा 7/3। मान लिया मैंने आपका एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, 7/3 का कहाँ पे आएगा बताइए। तो ये हमको दिख रहा है, ये भी मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है, ये भी मुझे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले मुझे इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करने के लिए मुझे क्या करना है? 3 से 7 को डिवाइड करना है। 3 2 ज़ा 6, बचेगा 1, यानी कि 2 आ गया मेरा होल पार्ट और 1/3 आ गया मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो इस नंबर को देख के मुझे पता लग गया 2 को देख के कि ये जो फ्रैक्शन है वो 2 के बाद आने वाली है, यानी कि ये जो नंबर है वो 2 के बाद आएगी, 2 के बाद आएगी और 3 से पहले आएगी, इसी बीच में लाई करेगी। ओके, मुझे रेंज पता चल गया। अब मुझे देखना है इस नंबर को 1/3 पोर्शन को। तो 3 पोर्शन दिख रहा है, तो मुझे इस रेंज को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है।
मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब 3 पार्ट में से मुझे 1 पार्ट लेना है, तो इस 3 पार्ट में से मुझे 1 पार्ट लेना है, तो ये रहा आपका 2:1/3, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। बहुत ही आसान है। चलिए अब लेते हैं नेगेटिव नंबर्स, देखते हैं क्या होता है नेगेटिव नंबर्स में। अब मैं बोलूँ कि बताओ -7/3 को रिप्रेजेंट करो, -7/3 को, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप देख रहे हैं कि 3 छोटा है 7 बड़ा है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले मिक्स फ्रैक्शन में, 3 to 6, यानी कि ये आपका आने वाला है -2:1/3, यानी कि आपका जो ये नंबर आएगा वो आपका -2/3, यानी कि -2:1/3, यानी कि ये जो आपका नंबर आएगा वो आपका -2 के बाद ही आएगा, -2 के बाद आएगा और -3 के पहले आएगा, इस रेंज में आपका लाई करेगा। तो सिंपली आपको इस रेंज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि मुझे इस पार्ट का नीचे वाला पार्ट देखना है 3 पार्ट, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब 3 पार्ट में से मुझे 1 पार्ट लेना है, इस 3 पार्ट में से 1 पार्ट मेरा यहाँ दिख गया मुझे। जब भी नेगेटिव नंबर होगा तो काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरफ से। पॉजिटिव में हम इस तरफ से काउंटिंग शुरू कर रहे थे, इस तरफ से 1 2 3 एंड 4। नेगेटिव में इस तरफ से काउंटिंग शुरू करेंगे, ये मेरा 2 है, 2 के बाद ये मेरा फर्स्ट पार्ट, ये मेरा सेकंड पार्ट और ये मेरा 3, ठीक है। तो मुझे आपका 3 में से फर्स्ट पार्ट लेना है, तो 3 में से फर्स्ट पार्ट मेरा ये दिखाएगा, तो ये आपका हो गया 2:1/3 रिप्रेजेंटेशन। तो नेगेटिव फ्रैक्शंस को भी आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे रिप्रेजेंट करना है 12/5 को, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सिंपली मुझे क्या दिख रहा है, -12/5 ले लेते हैं, -12/5 ले लेते हैं। तो 5/12 से डिवाइड करना है, तो 5 को आप 12 से डिवाइड कर लो, सॉरी 12 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 2 10 बचेगा आपका 2, तो आपका आंसर आएगा 2:2/5, 2:2/5 आपका आंसर आएगा। तो जब भी आप 2:2/5 लिख दिया तो आपको इस नंबर को देख के ही पता लग गया कि ये जो मेरा नंबर है वो किसके बीच में आने वाला है। तो ये आपका जो नंबर है वो -2 और -3 के बीच में आने वाला है, क्योंकि ये इस नंबर ने मुझे डिनोशन दे दिया है कि ये रेंज किसके बीच में है। तो ये जो रेंज है मेरा वो -2 और -3 के बीच में है। अब मुझे -2 और -3 का रेंज पता चल गया है। अब मुझे इस वैल्यू को देखना है, नीचे में कितना है 5 पार्ट्स, आप सिंपली इस रेंज को 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, मैंने 5 में डिवाइड कर लिया है। अब मुझे 5 पार्ट में से 2 पार्ट लेना है, तो नेगेटिव के लिए काउंटिंग यहाँ शुरू करते हैं, ये रहा 2 पार्ट, ये रहा मेरा फर्स्ट पार्ट, ये रहा मेरा सेकंड पार्ट, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया -2:2/5। तो ये पोजीशन आपका इसके लिए है। तो यही था आपका फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिले, जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिले, जैसे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 2/5 हो गया एंड सो ऑन, तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, यानी कि आपका रेंज जो होगा वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। और जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखेगा तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद उसको मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, और मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये नंबर जो मिलेगा उसको देख के आप बता सकते हैं कि आपका रेंज कहाँ आने वाला है। तो ये नंबर आपको दिख गया 2, तो 2 से 3 के बीच में आएगा ये नंबर, तो आप रेंज पता कर लीजिए। रेंज पता होने के बाद आप उसको डिवाइड कर लीजिए फर्दर पार्ट्स में, फर्दर पार्ट्स, और आप उसको टिक मार्क दे दीजिए। तो आपका यही आपका फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, गुड नाइट।